उपलब्धि नहीं। अस्तु हमारा जो बार बार संसार के भौतिक पदार्थों में अटैचमेंट हो रहा है, ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि अब तक हमको वो शाश्वत आनंद नहीं मिला, वो दिव्य आनंद नहीं मिला। ये जबकि बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि कल आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जीव अनादि है, भगवान कोई हमसे सीनियर नहीं। जब से भगवान है तब से हम हैं, हमको किसी ने बनाया नहीं। भगवान भी सदा से, जीव भी सदा से और माया भी सदा से हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए कोई भी जीव अकर्मा नहीं रह सकता। फिर भी हमारे अनादिकाल के प्रतिक्षण वर्ग के पश्चात भी अभी तक हमें उस अद्यावधिक आनंद की उपलब्धि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रसो वैसा रसत्वम एवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाद। उस आनंद की उपलब्धि कैसे होगी? उस रस स्वरूप आनंद सिंधु श्री कृष्ण की प्राप्ति पर ही कोई जीव आनंदमय हो सके, और कोई मार्ग नहीं। अस्तु हम सबको ईश्वर को जानना होगा, वेद का इशारा यह है। लेकिन जब हम ईश्वर को जानने के प्रयत्न करते हैं, वेदों शास्त्रों को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं या समझने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान कौन है, तो वही वेद शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे का विषय है। अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। अर्जुन, मुझे कोई नहीं जान सकता। वेद व्यास कितना सुंदर लिखते हैं, कई हनु वेद बतावर जन्म लयो ग्रसरम यद उदगाद ऋषि मनुदेव गणाउ भये ताराहि न सन्न चा सदुभयं न च काल जवा किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 24वां श्लोक। उस भगवान को कौन जानेगा, कैसे जानेगा? क्योंकि सब हुए उसके बाद। भगवान के पहले कोई हुआ होता तो उससे पूछ लेते। जैसे आपको संसार में भी किसी बच्चे के बारे में पता करना होता है तो आप उसके माँ बाप के पास जाते हैं, उसके पहले जो लोग थे उनसे पता करते हैं। लेकिन भगवान के पहले तो कोई था ही नहीं, पहले भगवान उसके बाद सृष्टि। तो इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता। और क्यों नहीं जान सकते? इसको तर्क से भी समझाया गया। वेदों ने इसका कारण बताया। क्या कारण है? इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परा महता परमं व्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परमं किंचित् सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र। ये इंद्रियां आप जो देखते सुनते हैं, ये इंद्रियां बाहर की नहीं, भीतर की। इससे भीतर इंद्रियों, इससे परे इंद्रियों के विषय, उससे परे है मन, उससे परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है जीव, जीव से परे है माया, और माया से परे है ईश्वर। इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आपके पास जो जानने का मटेरियल मैटर है, भगवान उससे ऊपर है। अरे ये जीव को ही हम लोग नहीं समझ सकते, हम कौन है? क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से परे है जीव, उससे परे है माया, और उससे परे है ईश्वर। इसलिए तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। आप लोग ये मत